जय हिंद जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है डुमरी के विधायक जयराम महतो का एक वीडियो सोशल मीडिया में काफी ज्यादा वायरल हो रहा। और वो वीडियो ये है कि जिस तरीके से वो गुस्से में दिख रहे हैं और अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं और ये भी बात कह रहे हैं कि अगर ये लोग बाहर दिखे तो भाई पटक के मारो, कुछ नहीं होने वाला, बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा भाई, जेल जाएंगे, फांसी तो नहीं ना दिया जाएगा। ये तिल तिल मरने से बेहतर है कि इन अधिकारियों को पटक के मारो बाहर दिखे तो। भाई ये सारी वीडियो में एक देखने को मिला है कि जयराम महतो काफी गुस्से में अधिकारी को डांट रहे, फटकार लगा रहे। लेकिन क्या इनका डांटना और इनका फटकारना उन अधिकारियों के ऊपर कोई असर है, या फिर अधिकारी लोग जो है कि भाई बेपरवाह है? ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो में देखने के बाद तो यही लगता है कि जयराम महतो काफी तेवर में है। जयराम महतो जो है कि काफी गुस्से में है, अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं, लेकिन अधिकारियों के ऊपर कोई असर तो नहीं दिख रहा है। आखिर कारण क्या हो सकता है? क्यों जो है अधिकारी जो है कि भाई बेपरवाह और उसको कोई जो है कि डर और भय नहीं है? एक विधायक जो है अधिकारी को डांट रहा है। चलिए सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं कि आखिर मामला क्या था और क्यों जयराम महतो उन अधिकारियों को भाई फटकार लगा रहे थे और उस वक्त में इस बात को कह रहे थे कि अगर ये अधिकारी अगर जो है कि बाहर मिल जाए तो पटक के मारो। और वो अधिकारी वही है, उसके बावजूद भी अधिकारी भाई बेपरवाह है। दरअसल बात यह है कि भाई बोकारो जिला का चंद्रपुरा में डीवीसी प्लांट में कुछ मजदूर काम करते हैं और ये मजदूर 2008 से जो है कि काम कर रहे हैं। 2008 से कंटिन्यू काम करते, 2018 में बात यह होता है कि उन मजदूरों को महज 30 दिन में, यानी कि एक महीने में जो काम मिलता है वो 13 दिन काम मिलता है। अब ये 13 दिन का सिलसिला चलता है। अब बताइए कि मजदूर को महीने में 13 दिन काम मिल रहा है, उसके बाद का कहानी ये होता है कि अब वक्त ऐसा आता है कि उनको काम से निकाल दिया गया। अब काम से निकाल दिया गया तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के आने की बैनर तले, उनके जो अपना मजदूर आने की जो संगठन है उस संगठन के बैनर तले भाई धरना होता है उस प्लांट के बाहर में। उसके बाद जयराम महतो के साथ जो है कि वार्ता होता है कंपनी के यानी कि प्लांट के अधिकारियों के साथ। वहां पर जो है कि बड़े बड़े अधिकारी भी है। जयराम महतो जो है कि भाई बात करने के दौरान में जो है कि जयराम महतो को इतना ज्यादा गुस्सा आता कि वो इस बात को कहते हैं वहां पे बैठे मजदूर है उनको कि अगर ये लोग बाहर मिल जाए और बात अगर नहीं सुनता है तो भाई पटक के मारो, बहुत ज्यादा होगा तो जेल होगा, फांसी पे लटका नहीं दिए जाओगे, लेकिन मारो जरूर। अब देखिए इसी दौरान में जयराम महतो जब पूरा एग्रेशन में बात कर रहे थे, पूरा जो है कि भाई फटकार लगा रहे थे, तो पता वहां पर जितने भी अधिकारी बैठे हुए थे तो कोई अधिकारी मोबाइल छेड़ रहा था, कोई अधिकारी वहां पर बिस्किट रखा हुआ उसको उठा के खा रहा, कोई अधिकारी जमाई ले रहा, कोई अधिकारी मुस्कुरा रहा है। अब बताइए एक विधायक जो है, एक जनप्रतिनिधि, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है वो, उसके बावजूद भी उनकी बात का असर उन अधिकारियों पर नहीं है। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? क्या जयराम महतो का प्रभाव धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है? सवाल ये आता है। तो ये समझिए कि भाई जयराम महतो का प्रभाव कम नहीं हो रहा, ये अधिकारियों को जो है ना सह मिला हुआ। और एक अकेला जो है कि विधायक इतना प्रयास कर रहा, एक अकेला विधायक जो है कि भाई जनता के लिए लड़ रहा, अधिकारी को फटकार लगा रहा। अगर एक बात समझिए, जयराम महतो का जैसा ही 2 4 10 अगर विधायक इसी तरीके से अधिकारियों को सबक सिखाए तो ये अधिकारी वहां पर बैठ के भाई बिस्किट और चना और झाल मुड़ी नहीं खाएंगे, इनको असर होगा, तुरंत वो जो है कि एक्शन में आएंगे। लेकिन जयराम महतो प्रयास कर रहे हैं और जयराम महतो का विरोधी लोग का कहना है कि भाई जयराम महतो की बात की असर उन अधिकारियों को नहीं है। कारण ये है कि जयराम महतो का जो है कि वजन अब धीरे धीरे कम हो रहा। भाई वजन कम नहीं हो रहा, सदन में मुद्दा जब वो उठाते तो उठाने के बाद जो है सरकार को असर पड़ता है। तो खैर ये अधिकारी क्या है, बस एक बात है कि जयराम महतो जैसा 2 4 अगर विधायक और होते, हालांकि कोई सा भी दल से होते, अगर इस एग्रेशन में अगर वो काम करते तो आज ये अधिकारी लोग का भाई इतना डांटने से ना पैंट गीला हो जाता। लेकिन वो अधिकारी बैठ के बिस्किट खा रहे, वो अधिकारी बैठ के मोबाइल चला रहे, एक तरफ विधायक जी जो है कि अपने पूरे जो है कि भाई जोश और जज्बे और गुस्से से भाई लबरेज होके उस अधिकारी को फटकार लगा रहे। अब लेकिन यहां विरोधी क्या कह रहे हैं? भाई विरोधी की ऐसी की तैसी। लेकिन एक बात तो है, प्रयास तो किया जा रहा है।
भाई उन मजदूरों की हक की बात के लिए जो वो अधिकारी के साथ वो बैठे तो कम से कम उसके मुंह के सामने इस बात को तो कहा गया ना कि भाई अगर ये अधिकारी बाहर में मिल जाए तो पटक के मारो, जो इस तरीके का अंजाम, जो इस तरीके की बात कर रहा, जो इस तरीके से मजदूरों का जो है कि भाई शोषण कर रहा। एक बात समझिए ना कि वो मजदूर 2008 से, समझिए 2008 से लेकर आज दरमियान 28 साल 20 साल होने चला है। अब जो व्यक्ति समझ लीजिए कि 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में अगर वो प्लांट में वो काम करने के लिए अगर गया होगा तो आज उसकी उम्र कितना हुआ होगा? 40 45 50 साल। अब आखिर कहां जाएगा वो आदमी? जवानी की पूरी जो है कि भाई ताकत जिस वक्त में था उस वक्त में वो कंपनी को दे दिया। अब जब जो है कि भाई कंपनी को लगा तो ऐसा है कि भाई महीने में 13 दिन, और अब 13 दिन छोड़ के अब जो है कि काम से ही निकाल दो। आखिर ये झारखंडियों का ऊपर इस तरीके का शोषण कब तक रहेगा और कब तक चलेगा? क्या इन अधिकारियों को, ये प्लांट के मालिकों को, प्लांट के अधिकारियों को आखिर सह कहां से मिलती है? क्या सरकार सह देती है? अगर सरकार सह नहीं देती है तो फिर इतना बेखौफ और जो है बेनिडर, जबकि एक विधायक का मतलब समझ रहे कि क्या प्रोटोकॉल होता है, उसके बावजूद भी अगर जू नहीं रेंग रहा कान में, अगर वो बेखौफ और जो है कि बेपरवाह, कोई असर नहीं हो रहा, तो ये सोचने वाली बात है। और अगर जयराम महतो इस बात को कहा है कि भाई इन अधिकारियों को बाहर देखो, उसके बाद घटना को अंजाम दो, एक बार देना तो होगा, क्योंकि झारखंड के लोग आपके जमीन को जो है ना, जिस तरीके से ये कंपनी वाले, ये प्लांट वाले आपके जमीन को हड़प कर जो है, आपके जमीन को जिस तरीके से वो कर रहे हैं, भाई एक बार तो उलगुलान करना होगा इन अधिकारियों के खिलाफ में। ये जो व्हाइट कॉलर पर्सन है ना, जो लाल फीता शाही, इनको सबक सिखाना होगा। ये जब आने की नेता विधायक की बात नहीं सुन रहे हैं तो खैर आम जनता का क्या हाल होता होगा और क्या हश्र होता होगा वो समझा जा सकता है। रोंगटा कंपनी का पूरी कहानी को आप लोग देखे, कैसे एक लड़का जो है कि भाई वो धूल को दिखा रहा है कि कैसे धूल वहां के लोग खा रहे हैं। और साथ ही साथ अब अंबा प्रसाद की कहानी आपको पता होगा, आज अंबा प्रसाद का जो है कि क्या हाल है वो भी देखने को मिला है। जबकि अंबा प्रसाद रूलिंग पार्टी से भाई संबंधित रखती हो, पूर्व में विधायक रह चुकी है, फादर उनके मंत्री रह चुके हैं, उसके बावजूद भी आलम उसके साथ ये है कि कंपनी इस बात को कहती कि तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देंगे। एक विधायक को, वो भी यहाँ के रैयती को, यहाँ के खतियानी को इस बात को कहा जा रहा है। तो हमें लगता है कि जयराम महतो जिस और जा रहे हैं काफी बेहतर और जा रहे हैं। बस ये है कि दो चार नेताओं की और दरकार है इस तरीके से। तो क्या अगर दूसरे पार्टी में ऐसे नेता या ऐसे विधायक अगर नहीं पैदा हो रहे तो आने वाले वक्त 29 में ये सारी बात को देखकर जो है भाई डिसीजन लेना होगा। अगर आप डिसीजन बेहतर नहीं लेंगे तो आज झारखंड का अलग हुए 26 साल हो चुका, उसके बावजूद भी अगर हमारा हाल यही रहेगा तो सोचने वाली विषय है। अगर एक लड़का सामने आया है, कुछ करना चाहता है, तो फिर बल देना होगा, और बल एक ही कि भाई असेंबली में संख्या कैसे बढ़ाया जाए। जब असेंबली में संख्या बढ़ी जाएगी तो ये बात तय है कि आज जो चाय बिस्किट वहां बैठ के खा रहा था, बेपरवाह था वो अधिकारी, वो भी अधिकारी जो है कि भाई एक बार कहा जाएगा तो उसका पैंट गीला हो जाएगा। खैर चलिए, अब आप लोगों से सवाल है, और आप लोग जो है कि ये सारी कॉन्सेप्ट के ऊपर जो मैंने बात रखा, आपको अगर समझ में आता है कि हाँ क्या धीरे धीरे जिस तरीके से विरोधी लोग इस बात को कह रहे हैं कि जयराम महतो का जो है कि वजूद जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, या क्या हो रहा है, क्या वो अधिकारी को अब क्या होनी चाहिए। हालांकि जयराम महतो जो है उन अधिकारियों को मतलब एक निर्देश दिए, निर्देश और सख्त निर्देश दिए कि आई ये लोग को भाई 30 दिन में 26 दिन अब जो है कि काम मिलनी चाहिए, और आप इसे हटा नहीं सकते हैं। ये सारी बात जो है कि उनके साथ बात वार्ता में सफल वार्ता हुई है, लेकिन जो वीडियो में देखा जा रहा था उसके आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया। खैर आप जो है कि क्या समझते, क्या समझ में आता है, क्या जो है नहीं है, अगर मेरी बात से आप सहमत है या मेरी बात को किस जो मतलब और आप लेते हैं, क्योंकि एक बात मैं आपसे हमेशा करता हूं कि भाई आप कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से है हमें ऊर्जा मिलता है और ये तय होता है कि अगला वीडियो क्या होनी चाहिए। तो खैर चलिए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।